Welcome back, everyone. Today we are going to see the poem A Roadside Stand by Robert Frost. इस पोएम के स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ें विजुअलाइज करें। आपने देखा होगा कि अक्सर ही हाईवेज जब हम पास करते हैं तो छोटी छोटी दुकानें, रोड साइड दुकानें, शॉप्स लगा के गरीब लोग अपना काम चलाते हैं ताकि जो लोग, द पीपल हु आर पासिंग बाय, इफ़ दे इवन सी, they can go to their shop and buy something and thus the गरीब will earn something। यही लॉजिक होता है। बट ये जो पोयम है वो थोड़ा इंडिया से डिफरेंट सेट की हुई है। अमेरिका की कंडीशन बताती है कि कैसे अमेरिका में जो रूरल एरियाज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है अर्बन एरियाज से। जो लोग हैं वहाँ पर, जैसा कि आपका फर्स्ट 5-6 लाइन अगर आप देखेंगे, 1 to 6 लाइन, तो बताते हैं कि द लिटिल हाउस, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है उस पोएम में बताते हैं कि जो लिटिल हाउस है वो बाहर आया, वहाँ से बाहर एक नया शेड लगाया था किसी ने। कहाँ लगाया था? इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, एज ऑफ द रोड पे लगाया था, जहाँ पे जो ट्रैफिक है बहुत स्पीडली पास करती है। ये जो रोड साइड स्टैंड है वो बहुत ही पैथेटिकली, बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और वो प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कि कोई तो आए और कुछ खरीद ले। इसलिए नहीं कि उसे एक डोल ऑफ ब्रेड चाहिए सिर्फ 2 कौर रोटी के लिए, बल्कि फॉर सम कैश, फॉर सम मनी, फॉर सम सपोर्ट फ्रॉम दीज अमीर पीपल। और जो फ्लावर्स ऑफ सिटी हैं उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस बारे में, ना वो लोग रुकते हैं। अपनी विंडो ओपन करेंगे और देख लेंगे और पास हो जाएंगे। वो लोग लैंडस्केप देखते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोग देखेंगे और जो ये साइन बोर्ड लगा है, अगर रुकते भी हैं तो वो लोग देख कर, ये लोग साइन बोर्ड लगाए रहते हैं कि आइए कुछ ख़रीद लीजिए, या फिर एन साइन या फिर एस साइन कि आइए टर्न होके यहाँ कुछ ख़रीद लीजिए, उस पर भी आकर कंप्लेन करते हैं कि आपने जो लैंडस्केप है उसको मार्ड कर दिया, उसको ख़राब कर दिया। इतनी खूबसूरत लैंडस्केप यहाँ पे है, दुनिया इतनी सुंदर दिख रही है और आप यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाली दुकानें लगाकर उसको ख़राब कर दिए हैं। ये जो यहाँ का ब्यूटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इन लोगों के पास पैसा तो होता है, बट ये लोग अपना पैसा इन गरीबों को नहीं देना चाहते हैं। पर फिर भी ये जो रोड साइड स्टैंड है वो लगा कर लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये जो चमचमाती कार वाले लोग हैं वो एक बार रुकेंगे और कुछ खरीदेंगे और ये पैसा कुछ इन गरीबों को भी दे के जाएंगे। अतः मतलब ये जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड लगाने वाले, ये लोग क्यों रोड साइड स्टैंड लगाते हैं? ताकि जो लोग हैं, जो गरीब शहरी लोग हैं, वो लोग आकर गरीबों को कुछ तो खरीदें और कुछ तो पैसा दें। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। कह रहे हैं मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा कि जो सीनरी ख़राब हुई है इसका मुझे कोई दुख नहीं है। ये जो सीनरी ख़राब कर रहे हैं उसका मुझे कोई दुख नहीं है, कि जो शहरी लोगों को दुख है उससे मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो ये लोग हैं जिस विश्वास से यहाँ पे रोड साइड स्टैंड लगाए हैं ताकि ये शहरी लोगों से कुछ पैसा अपने हाथ में मांग सके, वो फुलफ़िल हो जाए और इन लोगों का बिज़नेस एक्सपैंड हो, ताकि ये लोग भी जो मूविंग पिक्चर्स देखते हैं, जो लाइफ देखते हैं फिल्मों में, वैसी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन, कुछ वैसा जी सके, गरीबी में ना जिए। उसके बाद नेक्स्ट है, It is the news that all these pitiful kin are to be brought out merciful. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so childish। ये जो पैराग्राफ है sometimes I feel, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। हार्ट टू सीनरी से लेकर ये जो इट इज़ द न्यूज़ तक है, दैट पार्टी पावर, ये सेकंड पैराग्राफ है। इट इज़ द न्यूज़, अब इट इज़ द न्यूज़, रॉबर्ट फ्रोस्ट एक न्यूज़ बता रहे हैं। कौन सा न्यूज़ बता रहे हैं? रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि सुना गया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो फिल्म एरिया है, वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को, जो ये गरीब लोग हैं उनको जॉब दिलाया जाएगा। लेकिन इनको ज़रा सा उसमें भी शक है कि वहाँ पे जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं, जो फ़ायदा उठाने
खाने वाले लोग हैं वो वहाँ भी इन गरीबों को दुख देंगे, सही से जीने खाने नहीं देंगे, रातों की नींद छीन लेंगे, एक्स्ट्रा काम कराएंगे और उनको उल्टी सीधी चीज़ें सिखाएंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये भी चिंता है। फिर नेक्स्ट में बताते हैं, ये जो नेक्स्ट है स्टैंजा हमारा, समटाइम्स आई फील से लेकर डिडंट सी तक। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। कहते कई बार तो मैं महसूस करता हूँ कि जो बचपने की इच्छा थी वो सहन नहीं मैं कर सकता, वो उदासी में सहन नहीं कर सकता जो उस खुली खिड़की में मंडराती है, वो उदासी जो प्रार्थना करती है कि कोई गाड़ी वाला यहाँ पर ब्रेक लगाएगा, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड, और वो उदासी जो उम्मीद करती है कि साउंड आएगा स्टॉपिंग कार का। जस्ट वन टू इंक्वायर वॉट अ फार्मर्स प्राइजेज आर, सिर्फ इसलिए वो रुके ताकि वो पूछे कि उस गरीब किसान जो भी बेच रहा है उसका क्या दाम है और उसको खरीदे। एंड वन डिड टू स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ना कि वो कि जो रुके और फिर वापस घूम कर घास में अपनी गाड़ी टर्न करने के लिए रुके। इसलिए ना रुके, किस लिए रुके, खड़ा होकर वहाँ इस गरीब से दाम पूछे और कुछ खरीदे। पर ऐसा नहीं होता है। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बाउंड, और लोग रुकते किस लिए, कोई रास्ता पूछने के लिए रुकता है, कोई गाड़ी मोड़ने के लिए रुकता है, एक कोई अन्य गाड़ी तो रुकती है या पूछने के लिए क्या उनके पास गैस है गाड़ी में डलवाने के लिए, उनके पास नहीं है। पोएट बोलते हैं, पोएट गुस्से में बोलते हैं दिस क्रॉसली दे कुडंट, दे वोंट हैव, दे डोंट हैव गैस, उनके पास नहीं है। क्या देख नहीं रहे हो, दे हैड नन, डिडंट इट सी, डोंट यू सी। और पोएट अब बहुत गुस्से में है। No in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found. देश में पैसे कमाने के बहुत सारे जो हैं चीज़ें हैं और उसको बढ़ावा भी दिया जाता है। इस तरह देश की आवाज़ शिकायत करते हुए प्रतीत हो रही है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये लोग कुछ नया नहीं ला रहे हैं, कुछ नया बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को एक ही झटके में उनके दुख से बाहर निकाला जा सकता है। मैं अपनी खुशी को रोक नहीं सकूँगा, और अगर ये लोग मतलब गवर्नमेंट ने अगर कुछ किया तो पोएट जो है वो अपनी खुशी को रोक नहीं सकेंगे। और कहते हैं अगले दिन मैं जैसे स्वस्थ दिमाग में वापस आता हूँ फिर कभी गरीबों की हालत याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और कहता है तो मैं सोचता हूँ कि किस तरह से मैं आपका मेरे पास आना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपको मेरे दर्द से बाहर निकालने की पेशिश करूँ, हेल्प करना चाहते हैं। बट पोएट जो है वो खुद भी बहुत परेशान है। अब यहाँ इस पोएम में जो सोशल थीम्स है वो क्या क्या है, पोएम की एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स होता है क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पोएम तो समझना है कि ठीक है रोड साइड स्टैंड है, गरीबों की दयनीय स्थिति बताई जा रही है, पर थीम क्या है, सोशल डिवाइड, गरीब अमीर, शहरी गाँव वाले लोग, लाइफस्टाइल कुछ लोग की सिंपल होती है, कुछ लोग की एक्स्ट्रावेगेंट होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हाईलाइट की गई हैं कि कैसे जो अच्छे वाले क्लास ऑफ लोग हैं जिन्हें लोग अच्छा समझते हैं वो कितने निर्दयी होते हैं और वो जो दूसरा क्लास है उसको कितना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। होप फॉर अ बेटर लाइफ, ये एक थीम है, जो गरीब हैं वो एक बेटर लाइफ होप कर रहे हैं और इसीलिए वो रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं। सेल्फ कंटेंटेडनेस ऑफ अ मैन, मतलब जो स्टॉप रुक के रिवर्स जाना, एक रास्ता खोजना। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, किस तरह से गरीबों का आनंद किया जाता है, हर जगह उनको यूज़ किया जाता है, ये बताते हैं थर्ड स्टैंजा में कि कैसे अगर उनको फिल्म सिटी में भी भेजा गया तो जो ग्रीडी लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब्यूज़ ऑफ होप एंड हॉस्पिटैलिटी, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, गलत है ये सब। असर्शन ऑफ द राइट टू लीड अ बेटर लाइफ, और रिजेक्ट कर देते हैं लोग, अपनी लाइफ जीते हैं, दूसरों की उम्मीद को रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि कैसे फार्मर का होप, जॉय, ये सब क्या है, इल्यूजन है, एक इमेजिनेशन है जो कि ट्रू नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस, वेयर वॉज द न्यू शेड लोकेटेड, द न्यू शेड था क्लोज टू द एज ऑफ द डोर। वाई डिड द रोड साइड स्टैंड प्लीड पैथेटिकली, क्या क्यों रिक्वेस्ट कर रहा था, फॉर सम मनी। फिनेंशियली वीक लोग थे और वो लोग चाह रहे थे कि जो ओनर थे वो लोग चाह रहे थे कि कोई तो रुके और कुछ पैसा दे दे।
What help did the owner of the stand look for? They were looking for financial support from the city brethrens. What did the money of the urban area support? The money of the urban area was collected in the form of taxes. It is used to maintain parks and flowers in the garden. तो उस तरह से वो मनी वहाँ न देकर गार्डन मेंटेन करने में, बल्कि इनको दिया जा सकता है गरीबों को. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉलिश्ड ट्रैफिक? ये वो पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब जो शहर से आए हुए लोग हैं जिनकी ब्यूटीफुल कार है, कॉस्टली कार से, जो चमचमाती गाड़ियों से रोड के पास से गुजरते हैं, लेकिन इन गरीबों की शॉप से कुछ नहीं खरीदते हैं. व्हाई इज़ द ट्रैफिक आउट ऑफ सॉर्ट्स? इसलिए आउट ऑफ सॉर्ट्स है क्योंकि पीपल जो है वो इरिटेटेड है, अनहैप्पी हैं. जो शहर के लोग हैं वो बहुत ही इरिटेटेड और खुश नहीं हैं. व्हाट साइट्स डिस्टर्ब द सिटी ड्वेलर्स? क्या साइट डिस्टर्ब करता है कि इतनी सुंदर जगह पर ये लोग क्या लगाए हुए हैं? ये लोग अपना बोर्ड लगाए हुए हैं और नेचर ब्यूटी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एक्सप्लेन ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. क्या कह रहे हैं? ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन मतलब कि जो सिटी पीपल है वो लोग ये सोचते हैं कि जो ब्यूटी है उस प्लेस की वो माउंटेन में है, जहाँ पर वो रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. पर अगर उस पर रोड साइड स्टैंड लगा है, एक गरीब ने दुकान लगा दी है, तो वो क्या हो गया है? उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मार कर रहा है. What were the things displayed for sale? Wild berries and golden squash. Stanza 4. What life do the moving pictures promise? फिल्म जो है मतलब मूविंग पिक्चर मतलब फिल्म, ये रियलिटी ऑफ लाइफ तो दिखाती नहीं है. ये दिखाती है कि ठीक है लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, फ्री ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है, और पुअर पीपल जो है वो लोग सोचते हैं कि काश उनकी भी लाइफ कभी ऐसी हो, जबकि रियलिटी में किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती है. व्हाट इज़ द पार्टी इन पावर? पार्टी इन पावर मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग कोई नया स्टेप नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं. हु आर पिटीफुल किन? पिटीफुल किन कौन है? जो गरीब लोग हैं, जिनकी ये होपलेस सिचुएशन है, जो गांव के लोग हैं. What has been in the news? न्यूज़ में ये है कि जो पुअर फोल्क्स हैं उनको कहाँ सेटल करेंगे? सिनेमा हॉल और स्टोर्स के आसपास. How will they benefit by living there? उनको कुछ तो सर्वाइवल के लिए नया घर या फिर नौकरी मिल जाएगी, और तब उनको खाने जीने के लिए एक सोर्स मिल जाएगा. समरी क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा जो ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनकी जितनी भी पोएम है, रोड नॉट टेकन था तो चॉइसेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है. एक पोएम में इनकी फायर एंड आइज, तो उसमें ये डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा. कभी कहते हैं फायर में होगा, कभी कहते हैं आइज में होगा. एक पोएम इनकी है डस्ट ऑफ स्नो, जिनमें ये बताते हैं कि कैसे क्रो एक जहरीले पेड़ पे बैठता है और उस पेड़ से कुछ तो जो आइस फ्लेक्स होते हैं, स्नो फ्लेक्स होते हैं, वो गिरता है, और उससे जो पोएट है उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है. तो पोएट बार बार अपनी हर पोएम के थ्रू ह्यूमन लाइफ को, जो ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एक्सेप्टेंस है कि बर्डन सबकी लाइफ में, वो दिखाते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि उसको कैसे हम लोग हैप्पीनेस, पॉजिटिवनेस और रिलैक्सेशन में बदल सकते हैं. यहाँ की थीम हमने देखी ही, रोड साइड स्टैंड की ये समरी है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड. बहुत ही ईजी पोएम है. ये लाइन बहुत सारी है, पर जो सेंट्रल आइडिया है वो आइडिया कुछ नहीं है, बस एक रोड साइड स्टैंड है, और वहाँ पर जो गरीब है वो अपनी शॉप लगाकर वेट कर रहा है. पर ये जो शहरी नवाब्स हैं ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं. उल्टा जो रुक रहे हैं वो कोई गाड़ी मोड़ने के लिए, कोई शिकायत करने के लिए, कोई रास्ता पूछने के लिए, पर कोई इनसे सामान नहीं खरीद रहा है. That's all for this poem. So next time onwards अगर आप किसी भी गरीब को दुकान लगाए, कहीं भी शॉप किनारे पे देखें, और अगर आपकी ज़रूरत का सामान है तो प्लीज़ किसी बड़ी शॉप से लेने से अच्छा उस गरीब की शॉप से लीजिए. This is the message the poet wants to give, and even I. That's all for this audio video. Thank you so much. I hope you understood. There was a pause in between. बीच में एक pause था due to my naughty brother. But I apologize for that pause also. I hope you like the video. If you had any problem, you can of course tell me. I will explain the poem again. That's all for this video. Thank you. Have a good day. Have a good life ahead. I hope the board and the schools come online soon.